हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आइए आज बात करेंगे कि किस तरीके से ये जो बिग बॉस के घर के अंदर कंटेस्टेंट जाते हैं, किस तरीके से अपनी इज्जत का जनाजा जो है वो खुद ही उठवाते हैं। देखिए यार, यही मुनव्वर वाली सिचुएशन की बात की जाए तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं खाली मेकर जो इस शो के हैं, जो इस शो को चलाते हैं, खाली उन पे दोष देना कि मुनव्वर की पर्सनल जिंदगी जो है उनको उन्होंने सामने लाया है, तो ये कहना गलत होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं मुनव्वर ने भी इस घर में काफी झूठ बोले हैं, काफी सैंपथी कार्ड खेला है। देखिए, पहला झूठ सबसे पहला और जो बड़ा झूठ था, जो एक गुनाह कहूंगा मैं, नाजिला के साथ उनका रिलेशनशिप में ना होने के बावजूद भी नेशनल टेलीविजन पे ये बोलना कि भाई मैं नाजिला के साथ मेरा अफेयर जो है चल रहा है, मेरा बाहर कोई है। यही नौटंकी उन्होंने लॉकअप शो के अंदर भी करी थी, जब उन्होंने अंजलि अरोरा को बोला था कि मेरा बाहर कोई है। तो इस तरीके से अपनी ऑनेस्ट ऑडियंस को धोखे में रखना, अपनी वो ऑडियंस को धोखे में रखना जो यार मुनव्वर पे काफी ज्यादा ट्रस्ट करते हैं और काफी दिल जान से उनको चाहते हैं। मैं भी एक उनमें से एक फैन हूं जो मुनव्वर को पर्सनली काफी ज्यादा पसंद करता हूँ। लॉकअप शो के दौरान से और उनकी स्टैंड अप कॉमेडी जो है उसको स्पेशली पसंद जो है वो मैं करता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुनव्वर की हर गलती जो है वो इस तरीके से जो है वो छुप जाए और उसके बारे में बात ना की जाए। देखिए, अगर आज कल का जो एपिसोड हुआ वीकेंड का वार, हालांकि वहां पे सिर्फ कल का जो पूरा प्रोग्राम कटा वो मनारा चोपड़ा की नौटंकी पे, वहीं उनका चाइल्डिश बिहेवियर, कुछ लोग उसको डिफेंड कर रहे हैं कि यहाँ पे मनारा सही है, ये वो हर्ट हो चुकी है। मैं आपको पहले दिन से कह रहा था, अगर आपको पिछले मेरे आप वीडियोस देखेंगे, मैंने शुरू से कहा था कि मनारा चोपड़ा मुनव्वर के साथ एंड तक रहेंगी और ये लड़की आते आते मुनव्वर को प्रपोज कर बैठेगी। मेरे ख्याल से कल बाथरूम में वो वाली सिचुएशन आ चुकी थी जहां पे मनारा ने मुनव्वर से ये कहा कि मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। अगर मेरे ख्याल से मुनव्वर वहां अपने जज्बात पे काबू नहीं होते तो कुछ भी हो सकता था, क्योंकि मुनव्वर जानते हैं पहले से ही इतने कांड कर्म मेरे बाहर चल रहे, तो एक और कांड मेरे नाम का फटेगा तो बहुत ही भयंकर उनकी स्थिति हो जाएगी। तो अब जब मुनव्वर ने अपने बारे में ये कहा कि उनका बच्चा उनके साथ रहता है, यहाँ पे आयशा ये कह रही कि भाई मैं तो उनके साथ लगभग 2-3 हफ्ते रही, मैंने उनके बच्चे को उसके साथ नहीं देखा। देखिए, आपने उनके बच्चे को उसके साथ नहीं देखा, उसका मतलब ये तो नहीं है कि उनका बच्चा उनके साथ नहीं रहता है। हो सकता है मुनव्वर की जो सिचुएशन रहती है, जिस तरीके से मुनव्वर बिजी रहते हैं या जिस तरीके से मुनव्वर की बाकी इश्यूज पर्सनल लाइफ होती है, तो मुनव्वर ने इस सारे माहौल से बचाने के लिए अपने बच्चे को अपनी बहन के घर में जो है वो रखा होगा। तो ऐसा हम समझ सकते हैं। तो बाहर की चीजें हमने पहले भी देखा है कि एक इंसान की जो पर्सनल जिंदगी होती है वो उसी तक सीमित रहनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे मुनव्वर कहीं ना कहीं खुद रिस्पॉन्सिबल है। मुनव्वर ने बार बार ये जो नाजिला का राग जो है वो अलापा शो के अंदर, तो इसकी वजह से जो है आयशा खान बहुत ट्रिगर हो गई। आयशा खान ने जो है सीधा मेकर्स के साथ खुद कांटेक्ट किया या फिर मेकर ने उनके साथ कांटेक्ट किया, वो बिग बॉस में आई और काफी ज्यादा इनडायरेक्टली जो है वो मुनव्वर को ब्लैकमेल कर रही है। जो मुनव्वर मास्टरमाइंड माने जाते थे, जो मुनव्वर काफी ह्यूमरस माने जाते थे, वो एक बिल्कुल एक पपेट बन के रह चुके हैं, जिसको आयशा जिधर चाहे वो घुमाना चाह रही है। क्योंकि बार बार वो उसे इनडायरेक्टली काफी ताने भी जो है वो कस रही है। यहां तक कल मुनव्वर को उनका बर्थडे भी जो है वो पता नहीं था। मामूली मामूली चीजों को लेके वो मुनव्वर से रूठ रही है, कभी बीमार होने का नाटक कर रही है और मुनव्वर जो है बिल्कुल बैकफुट पे चले गए। डर डर के जो है वो आयशा के सामने आते हैं और उनको उनको मनाते हैं। देखिए, अभी तो वो पूरा एक ट्रक लेके बैठे हैं टिश्यू पेपर का, क्योंकि उनको पता है कि यार अंदर से वो जानते हैं कि यार आयशा ये सब नौटंकी कर रही है, रोने धोने का, लेकिन वो क्या करेंगे, उनको ऐसा प्रिटेंड करना है मुनव्वर को जैसे आयशा सच में जो है उनको फील हो रहा है, रो रहा है। तो वो जाके उनकी जो टिश्यू पेपर है वो लेके जाते हैं और बैठते हैं और फिर उनकी जो कहानियां होती है, जो उनके मसले होते हैं, वो सुनने में बैठती है। बहुत ही ज्यादा ब्लैकमेल यहाँ पे आयशा मुनव्वर को इनडायरेक्टली कर रही है और मुनव्वर काफी ज्यादा जो है वो पीछे चले गए। ये बात मनारा भी जानती है, ये बात समर्थ भी जानते हैं और समर्थ ने तो यहाँ तक ये कहा कि मुनव्वर जो है वो अपनी लाइफ में 5-6 सिम कार्ड रखते होंगे, कभी एक लड़की के साथ, कभी दूसरे लड़की के साथ। ये पूरा सिस्टम देख के, ये पूरा सिचुएशन देख के तो मेरे को लग रहा है कि वाकई में समर्थ कहीं ना कहीं सच बोल रहे हैं, क्योंकि मुनव्वर की जिंदगी काफी कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन इसके बावजूद भी मनारा उनसे इतना अटैच हो रही है, मतलब आप खुद समझ सकते हैं कि पिछले 70 दिनों से ये एक साथ है और मनारा जो है इतने उनके क्लोज जा रही है, इतनी उनसे एक्सपेक्टेशन कर रही है। लेकिन मनारा की एक प्रॉब्लम ये है कि वो काफी ज्यादा फ्लक्चुएट करती है, वो अपने स्टैंड पे कायम नहीं रहती है, वो
कल जो उन्होंने बात कही होगी अगले दिन उन्हें याद नहीं होगा। जैसे कल उन्होंने मुनव्वर से सॉरी कहा, सारी चीजें मुनव्वर ने उन्हें ये कहा कि तुम्हारी जबान जो है वो ठीक नहीं है, तुम्हारा जो लहजा, तुम्हारा जो सलीका, तुम्हारा जो तरीका है बात करने का वो ठीक नहीं है। लेकिन ये बात बिल्कुल उन्होंने सही कही थी कि मनारा अपना आपा, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे वो अपना आपा खोए, मनारा को पता ही नहीं होता है कि वो बोलती क्या है, और इतनी जबान इतनी कड़वी होती है, उनकी जबान से हमेशा कांटू भरे अल्फाज ही निकलते हैं और उनको ये मालूम ही नहीं चलता है कि वो सामने वाले को किस तरीके से हर्ट करती है। तो काफी चीजें कल मुनव्वर ने उन्हें गिनाई कि किस तरीके से तुम भी उन्हें हर्ट कर रही थी जब तुम राइडर के साथ साथ बड़े 5-6 घंटे रहती थी, और मैं तुम्हारी वजह से बाकी लोगों को इग्नोर कर रहा था, तुम्हारी वजह से मैं बाकी लोगों को टाइम नहीं दे रहा था, जस्ट बिकॉज कि तुम्हें कहीं हर्ट ना हो, लेकिन तुम्हें उस चीज का एहसास भी जो है वो नहीं हुआ। मुनव्वर ने यह भी कहा कि मैं ये सारी चीजें जताना नहीं चाहता हूं, लेकिन अब जब तुम मजबूर कर रही हो, जब तुम बार बार ये लड़ने झगड़ने का नाटक कर रही हो, तो ऐसे में मुझे ये सारी चीजें जो है वो बोलनी पड़ती है। मुनव्वर बिल्कुल मनारा को अपने करीब इसलिए नहीं लाना चाहते क्योंकि मुनव्वर अंदर से ये बात बिल्कुल जान चुके हैं कि मनारा उन्हें कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा पसंद करने लगी, और अगर मुनव्वर थोड़ा सा भी हिंट देंगे तो मेरे ख्याल से मनारा बिल्कुल नेशनल टेलीविजन पे मुनव्वर को ये कह सकती है या ये बोलने वाली है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन वो भी कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा अंदर ही अंदर वो चीजें खाए जा रही है। उनकी वही वाली सिचुएशन है कि छुपाना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता, बस वही वाला जो गाना है ना, वही सिचुएशन कुछ मनारा के साथ चल रही। लेकिन मनारा को यहाँ पे थोड़ा सा अपना भी कुछ सेंस यूज करना चाहिए। जिस तरीके से मुनव्वर की लाइफ चल रही है, बाहर उनकी 2-3 गर्लफ्रेंड्स का पहला इशू, और जिस तरीके से आयशा खान ये कह रही है कि इनके अलावा भी काफी चीजें, काफी लड़कियां हैं, उसके जानने के बावजूद भी अगर मनारा मुनव्वर को लाइक करती है तो मैं दाद देता हूँ इस लड़की की, इसकी दिमाग की, इसकी सेंस की। जहां तक मुनव्वर की बात है, मुनव्वर अपने ही बिछाए हुए जाल में खुद फंस चुके हैं, ना वो बाहर निकल सकते हैं, ना वो उसके अंदर रह सकते हैं। तो उन्हें सिर्फ एक ही चीज करना है, उन्हें जाके सिर्फ आयशा के लिए खाना बनाना है, उनके कपड़े इस्त्री करने हैं, उनके लिए जो है एक अच्छी सी अच्छी बातें, अच्छा सा अच्छा कंफर्ट जोन बनाना है, उनकी तबीयत का खास ख्याल रखना है, सुबह सलाम करना है, शाम को सलाम करना है। क्योंकि सिर्फ बात यहीं तक नहीं है, हो सकता है आयशा मुनव्वर के बारे में और कुछ भी जानती हो जिसकी वजह से मुनव्वर जो है काफी ज्यादा डर रहे। अब घर के बाकी लोग भी मुनव्वर की पीठ पीछे उनकी काफी बुराइयां करते हैं, क्योंकि उनको मौका मिल गया। मुनव्वर जो काफी समझदार, काफी शरीफ, बाकियों को काउंसलिंग करने वाले इंसान, जब उनका खुद कच्चा चिट्ठा खुल गया, जब उनका खुद जो है उनकी जब किताब खुल गई, तो जिस तरीके से उस किताब में सिर्फ पाप ही पाप लिखे गए, तो बाकियों को एक मौका मिला। जैसे अनुराग हो, जैसे विक्की हो, अनुराग हो, अरुण हो, अंकिता हो, ईशा हो। ईशा तो इतनी चुगलखोरियां करती है। जब से सलमान खान ने ईशा को यह बोला है कि तुमने 18-19 साल की लाइफ में बहुत मैच्योरिटी दिखाई है, उनको बस अपना पॉइंट प्रूव करना है, और वो हर सिचुएशन में अपनी नाक कुसेड़ देती है और स्मार्ट बनने का जो है वो एक नया पेतरा वो इजाद करती है। हर मसले में उनको अपनी ओपिनियन देनी है, चाहे वो उससे रिलेट कर रहा हो चाहे नहीं कर रहा हो। समर तो इतनी ज्यादा बैक बिचिंग मुनव्वर की कर रहे हैं, इतनी ज्यादा बैक बिचिंग कर रहे हैं, और यहां पे मैं दाद दूंगा अभिषेक की। यार ये लड़का कितना ही जाहिल क्यों ना हो, ये लड़का कितना ही प्रोग्राम में वाहियात कभी कभी एक्ट किया हो, लेकिन ये लड़का जो है वो मुनव्वर की सिचुएशन जो है वो समझ रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं अभिषेक ने भी ये सिचुएशन फेस की है, कभी ना कभी अभिषेक भी इस सिचुएशन में रहा है जहां उन्होंने खुद लड़कियों के साथ जो है चीट किया होगा या लड़कियों ने उन्हें चीट किया है। तो बस वो मुनव्वर के साथ खुद को कनेक्ट कर रहे हैं, और वो मुनव्वर का अकेला सहारा यहाँ पे जो है बने। बाकी सारे घर वाले मुनव्वर की बहुत ही ज्यादा बुराइयां करते हैं। मनारा तो अच्छा बनने का नाटक करती है, लेकिन तुरंत जाके वो बाकी घर वालों के पास जाएंगी और 2 बुराइयां मुनव्वर की करेंगी। पिछली जो अच्छाइयां की थी वो सारी की सारी अच्छाइयां जो है कचरे के डब्बे में जाती है ना, बस वही कर रही है। मनारा कोई भी अच्छा काम कर नहीं सकती, क्योंकि अगले दिन उन्हें बुरा काम तो करना ही है, अगले दिन उन्हें मुनव्वर की बुराई करनी है, और फिर भर भर के टोकरियां, भर भर के मुनव्वर से एक्सपेक्टेशन रखनी है। जैसे हर कोई कह रहा है, जैसे रिंकू ने कहा कि तुम बाकियों से एक्सपेक्टेशन रखा लेकिन खुद किसी के लिए कुछ करना नहीं। तो आज का जो वीकेंड का वार होगा उस पे मुनव्वर जो है वो काफी जलील होने वाले, ये तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। बहुत बुरे तरीके से मुनव्वर को ट्रोल किया जाएगा, बहुत बुरे तरीके से उनका जो पास्ट, उनका जो चल रहा है उसको यहाँ पे ओपन किया जाएगा। लेकिन इसके लिए सिर्फ मेकर दोष नहीं, इसके लिए मुनव्वर खुद दोष है। अगर मुनव्वर शो में बार बार ये चिल्ला रहे हैं कि भाई नाजिला के लिए रो रहे, पहले दिन जब आयशा अंदर आई तो नाजिला चीख चीख के रोए, देवदास की तरह रोए, बिल्कुल जैसे एक टीनेजर को प्यार में जब धोखा लगता है किस तरीके से वो परेशान होता है, किस तरीके से वो रोता है, वही वाला उन्होंने बिहेवियर किया। और अगले दिन आयशा का मुस्कुराता नूरानी चेहरा देख लिया और फिर से
फिसल गए, फुस हो गए। यही मुनव्वर की प्रॉब्लम है। जैसे मनारा ने कहा कि ये काफी रंगीन मिजाज के इंसान है, बिल्कुल उन्होंने प्रूव कर दिया कि रंगीन मिजाज के इंसान है। भाई अपने स्टैंड पे कम से कम खड़ा रहना था। 2 दिन पहले तुमने जो है नाजिला की गम में कसीदे जो है वो लिखे और गाए, और अगले ही दिन तुमने आयशा नाम का तूफान देखा और उसके साथ उसके बवंडर में खो गए। अरे मुनव्वर, कम से कम ये तो ख्याल करना था कि बाहर एक तुम्हारी फैन क्लब है, बाहर तुम्हारे इतने सारे लोग हैं जो तुमको चाहते हैं, उनका क्या होगा। लेकिन नहीं, मुनव्वर अपनी धुन में खोए, अपने धुन में मजे कर रहे हैं। यार इनकी तो लाइफ है, बाहर 4-5 गर्लफ्रेंड से, एक तो शो के अंदर चली गई, एक तो वैसे भी उनके ऊपर मरी जा रही है। तो मतलब कि पांचों की पांचों उंगलियां मुनव्वर घी में है और पब्लिक जो है चूतिया बन रही है। इस तरीके से मुनव्वर को नहीं करना चाहिए था। कम से कम एक स्टैंड लेना चाहिए, एक मर्द की तरह एक्ट करना चाहिए, अपने ही बुनाए जाल में फंसना नहीं है। एक स्टैंड लेना, या तो आयशा के साथ रहो या तो नाजिला के साथ रहो। ये नौटंकी खेलने की जरूरत जो है मुनव्वर नहीं है। नहीं तो इससे आपका स्टारडम दिन ब दिन, आपका ग्राफ दिन ब दिन नीचे जाएगा और आप एक्सपोज होते चले आएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। टेक केयर।